गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। कहने का मतलब, आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आपको कठिन इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है GUI, ये हमारा एक स्पेशल शब्द है, आपको इस पर गौर करना है। अगर आपको बीच में कहीं पर GUI लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं गुई। क्या पढ़ते हैं? गुई। ये हमारे स्पेशल शब्द है, इन्हीं पर हमें गौर करना है। मेरी गारंटी है, अगर आपने इस पर गौर करना सीख लिया तो कभी भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, एक एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। AN, इसे क्या पढ़ेंगे? एन। GUI, मैंने अभी आपको क्या बताया? GUI को हमें क्या पढ़ना है? गुई। यानी कहीं पर आपको GUI लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? गुई। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एंग्वी। आगे लिखा है SH, इसे पढ़ेंगे शाह। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है ED पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एंग्विस्ड। 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 एंग्विस्ड का मतलब होता है दुखी, यानी जो व्यक्ति हमारा दुखी होता है उसे क्या बोलते हैं? एंग्विस्ड। और सैड का भी मतलब क्या होता है? दुखी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। SI, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन शी। NU, अब आपको यहाँ पे गौर करना है NU पे। यहाँ पर जो हमारा बीच में NU लिखा है इसे पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन सी न्यू। आगे लिखा है A, इसे पढ़ेंगे A। TING, TING को हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिंग। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इन सी न्यू ए टिंग। इंसिन्यूएटिंग। इंसिन्यूएटिंग। इंसिन्यूएटिंग का मतलब होता है इशारा करना। अगर आप इशारा करते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिन्यूएटिंग। इंसिन्यूएटिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, ये आपको मीनिंग काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे यहाँ पर आखिरी में लिखा है TION। पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? RE, री। CA, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कै। PIP, री कै पी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है TU। यहाँ पर जो हमारा बीच में TU लिखा है इसे हम लोग टू नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चू। क्या पढ़ेंगे? चू। LA, इसे पढ़ेंगे ले। यहाँ पर जो हमारा A लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। कहने का मतलब, जो हमारा A होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। और आखिरी में लिखा है TION। TION को हम लोग क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रिकैपिचुलेशन। 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 रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी थोड़े में। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे हमें क्या पढ़ना है? री। अब आपको यहाँ पे बीच में ध्यान देना है, लिखा है CU। अगर आपको बीच में कहीं पे CU लिखा मिले तो हम लोग CU को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। याद रखिएगा, अगर कहीं पर बीच में CU लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? RE, री। CU, क्यू। री क्यू। PE, इसे क्या पढ़ेंगे? पे। RA, रे। TION, मैंने आपको क्या बताया था? TION को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? रिक्यूपेरेशन। 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 रिक्यूपेरेशन का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है उसके बाद ठीक हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिक्यूपेरेशन। रिक्यूपेरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है यू पे। यहाँ पर जो यू लिखा है इसे पढ़ेंगे आ। जो हमारा यू होता है उसे तो हम लोग ऊ पढ़ते हैं, ऊ की मात्रा, लेकिन कभी कभार जो हमारा यू होता है वो आ का भी काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो यू लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे? आ। एक्सो, अक्सो, इसे क्या पढ़ेंगे? अक्सो। RI, री। अक्सो री। CIDE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइड। क्या पढ़ेंगे? साइड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अक्सोरिसाइड। 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 अक्सोरिसाइड का मतलब होता है विलासितापूर्ण, यानी आप अपना जीवन बदतमीजी से और गलत तरीके से बिताएं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पी यू, इसे हम लोग पढ़ेंगे पा। आपको बता दूं यहाँ पर जो यू है वो भी आ का काम करेगा। आगे एल लिखा है पल, सी एच, यहाँ पर जो हमारा सी एच लिखा है इसे पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे का, तो इतनी मीनिंग पल्क। आर आई पलक्री, टी यू डी ई, अगर आपको आखिरी में टी यू डी ई लिखा मिले तो हम लोग टी यू डी ई को पढ़ते हैं ट्यूड। क्या पढ़ते हैं, ट्यूड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पलक्रीट्यूड, पलक्रीट्यूड, पलक्रीट्यूड। पलक्रीट्यूड का मतलब होता है खूबसूरती। अगर आपके पास खूबसूरती है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पलक्रीट्यूड, पलक्रीट्यूड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सी ओ एन, अब आपको गौर करना है सी ओ एन पे। यहाँ पर जो हमारा सी ओ एन लिखा है उसे पढ़ेंगे कन। जो हमारा सी ओ एन होता है उसे हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, कन और कौन। कभी कभार हमें कन पढ़ना होता है, कभी कभार कौन। अब सवाल ये है कि हम लोग सीखेंगे कैसे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कहाँ पे हमें कन पढ़ना है, कहाँ पे कौन पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ओ एन लिखा है इसे पढ़ेंगे कन। आगे लिखा है यू, ये आ का काम करेगा। आगे आर कनर, बी ए, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, बे। टी आई ओ एन, आपको पता है कि टी आई ओ एन को हम लोग क्या पढ़ते थे, शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कनरबेशन, कनरबेशन, कनरबेशन। कनरबेशन का मतलब होता है शहर का विस्तार। क्या होता है, शहर का विस्तार। अगर कोई शहर बढ़ रहा है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कनरबेशन, कनरबेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एस आई पे। कभी कभार हमें एस आई को शुरुआत में पढ़ना पड़ता है शाई। क्या पढ़ना पड़ता है, शाई। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, शाई। एम यू एल मुल, आपको पता है कि यू हमारा आ का काम करेगा, शाइमुल। टी ए टे, एन ई, इसे पढ़ेंगे नी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको ओ यू एस कहीं पर लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। आखिरी में लिखा है एल वाई, एल वाई को पढ़ते हैं ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, साई मल टे नी असली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय पर। अगर कोई काम एक ही समय पर अलग अलग जगह हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एन पे। एन हमारा कितनी बार लिखा है, दो बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसको पढ़ते एक बार है। कहने का मतलब एन दो बार लिखा है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो मीनिंग क्या बनी, आई डबल एन ओ, इनो। आगे क्या लिखा है, सी यू। आपको पता है कि सी यू को हम लोग क्या पढ़ते थे, क्यू। यानी आपको बीच में कहीं पर सी यू लिखा मिले तो क्या पढ़ते थे, क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ई नो क्यू। ओ यू एस, इसे क्या पढ़ना था, अस। एल वाई ली, पूरी मीनिंग क्या बनी, ई नो क्यू अस ली, इनोक्यूअसली, इनोक्यूअसली। इनोक्यूअसली का मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाना, यानी किसी को तकलीफ ना देना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनोक्यूअसली, इनोक्यूअसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एम ए, एम ए को पढ़ेंगे मैं। एन हमारा दो बार लिखा है, आपको पता है कितनी बार पढ़ना है, एक बार। तो इतनी मीनिंग, मैंने क्यू यू आई। अगर आपको बीच में क्यू यू आई लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू आई को पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं, क्वी। तो हमने क्या लिख दिया, क्वी। आखिरी में एन लिखा है, मैंने क्विन, मैंने क्विन, मैंने क्विन। मैंने क्विन का मतलब होता है पुतला, यानी किसी चीज़ का पुतला है तो हम लोग उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंने क्विन, मैंने क्विन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ पे। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। तो इतनी मीनिंग ओ। आगे भी है ऑब, एस टी आर ई स्ट्रे, ऑबस्ट्रे। पी ई पे, आर ओ यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे, रस। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिखा है ओ यू एस, ओ यू एस को पढ़ते हैं अस और आगे आर है तो रस। पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑब्स ट्रे पे रस, ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब क्या होता है, उद्यमी। यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरारत करता है, आतंक मचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। टी ए, इसे क्या पढ़ेंगे, टे, सी आई सी, टैसी। टी यू आर एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, टर्न। यहाँ पे हमारी आगे आई है टैसी टर्नी, टी वाई, टी वाई को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग, टैसी टर्निटी, टैसीटर्निटी, टैसीटर्निटी। टैसीटर्निटी का मतलब होता है चुप्पी, यानी जो व्यक्ति शांत रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैसीटर्निटी,
टैसिटर्निटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, उसे पढ़ेंगे ए। एन ए ने, एन ए, टी एच ई थे, एन ए थे, एम ए, इसे क्या पढ़ेंगे मैं, टी आई जेड ई। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आई जेड ई पर। आई जेड ई को पढ़ते हैं आइज, क्या पढ़ते हैं आइज। तो मीनिंग क्या बनी, ए ने थे मैं, टी आई जेड ई, टाइज। पूरी मीनिंग क्या बनी, ए ने थे मैं टाइज, एनेथेमेटाइज। एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज का मतलब होता है सापित, यानी कोई चीज़ सापित होती है उसे क्या बोलते हैं, एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत में लिखा है ई यू, इसे पढ़ेंगे यू, क्या पढ़ेंगे यू। पी एच ओ, इसे पढ़ेंगे फो, यू फो। एन आई नी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है यू एम पर। अगर आपको आखिरी में यू एम लिखा मिले तो हम लोग यू एम को पढ़ते हैं अम, क्या पढ़ते हैं अम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, यूफोनियम, यूफोनियम, यूफोनियम। आपको बताना है कि यूफोनियम का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं, लास्ट मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टी यू, इसे पढ़ेंगे टा। आगे आर लिखा है टर, बी यू, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्यू, टर ब्यू। एल ई एन सी ई। अब आपको गौर करना है ई एन सी ई पर। ई एन सी ई को हम लोग पढ़ते हैं एंस, तो यहाँ पर क्या लिखा है एल ई एन सी ई। तो ये मीनिंग क्या बन गई, लेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी, टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है अशांति, क्या होता है अशांति। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, टर्ब्यूलेंस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। टर्ब्यूलेंस, यूफोनियम, एनाथेमेटाइज, टैसिटर्निटी, ऑब्स्ट्रेपेरस, मैनिक्विन, इनोक्यूअसली, साइमल्टेनियसली, कॉनर्बेशन, पल्क्रिट्यूड, ऑक्सोरिसाइड, रिक्यूपरेशन, recapitulation, insinuating, anguished. Thank you for watching.